फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लिटरेचर वर्ल्ड। अगर आपको इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम होती है हाई स्कूल से लेके पीजी लेवल तक, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले, एक माइलस्टोन, हैमलेट। वैसे शेक्सपियर के जितने प्ले होते हैं वो सब अपने आप में एक माइलस्टोन होते हैं, लेकिन ये जो हैमलेट है इनका, ये इतना फेमस है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। तो प्ले शुरू करने से पहले इसके कैरेक्टर पर एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि कैरेक्टर जब क्लियर होंगे तो प्लॉट समझने में बहुत आसानी होगी। हैमलेट जो कि एक ट्रैजिक हीरो है प्ले का, उसके चाचा ने उसके पिता की हत्या करवा दी है और हत्या करके खुद वो राजा बन गया है। तो हैमलेट इसका मेन कैरेक्टर है, हीरो है। सेकंड कैरेक्टर है क्लैडियस का, जो कि अब डेनमार्क का राजा बन चुका है हैमलेट के पिता की हत्या करके। उसके बाद है गर्ट्रूड, जो हैमलेट की मदर हैं, और वो हैमलेट के चाचा के साथ मिलकर अपने हस्बैंड की हत्या करवाती हैं और क्लैडियस से शादी कर लेती हैं। इससे हैमलेट बहुत ही फ्रस्ट्रेट रहता है। उसके बाद है पोलोनियस। पोलोनियस क्लैडियस का दरबारी है और उसकी एक डॉटर है ओफिलिया, जिससे हैमलेट बहुत ही प्यार करता था। और पोलोनियस का एक लड़का है लार्टियस, जो कि फ्रांस में रहता था। और जब हैमलेट पोलोनियस की हत्या कर देता है तो लार्टियस जो है वो बदला लेने के लिए फ्रांस से वापस आता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है होरेशियो का। होरेशियो हैमलेट का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है और प्ले के अंत तक वो हैमलेट के साथ रहता है। लेट अस बिगिन द प्ले। प्ले शुरू होता है एक घोस्ट से। एक भूत है जो किले के दीवार के पास दिखाई देता है। दो गार्ड हैं जो उस भूत को देखते हैं और वो बहुत ही डर जाते हैं, और ये बात आके वो गार्ड होरेशियो को बताते हैं। होरेशियो एक ऐसा बंदा है जो किसी बात पे जल्दी विश्वास नहीं करता, शक की टाइप का आदमी है। और वो कहता है ये भूत वूत कुछ नहीं होता, और जब तक वो खुद नहीं देख लेता तब तक वो यकीन नहीं करेगा। तो वो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट नाइट को वो जाएगा और उस भूत को देखेगा। अगली रात को वो जाता है और उसे भी वो भूत दिखाई देता है। उसको बहुत ही आश्चर्य होता है, क्योंकि घोस्ट जो था वो हैमलेट के पिता की तरह था, बिल्कुल हैमलेट के पिता का घोस्ट लगता था। अब होरेशियो ने डिसाइड किया कि वो ये बात हैमलेट को बताएगा। हैमलेट को बताता है। हैमलेट ने डिसाइड किया कि वो भूत को देखेगा और उससे बात करेगा। अगली रात को हैमलेट जाता है और फिर आधी रात के बाद वो हैमलेट के पिता का जो घोस्ट था वो फिर आता है और हैमलेट उससे बात करने की कोशिश करता है। तो भूत जो था, वो घोस्ट जो था, वो हैमलेट से बात करता है और कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। और उसके बाद घोस्ट ने वो सारी स्टोरी बताई, सारी बात बताई कि कैसे क्लैडियस ने और उसकी खुद की मदर ने कैसे उस मिलकर उसकी हत्या की। इतना कह के घोस्ट कहता है कि हैमलेट, तुम्हें मेरी मौत का क्लैडियस से बदला लेना है। और ये कहकर घोस्ट चला जाता है। हैमलेट अब बहुत ही डिसअपॉइंटेड है, वो ये सोचकर कि उसकी खुद की माँ ने मिलकर, चाचा के साथ मिलकर उसके पिता की हत्या की, और सिर्फ हत्या नहीं की, इतनी जल्दी उसके चाचा से शादी भी कर ली। अब वो डिसाइड करता है कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक शेक्सपियरन प्ले है, और शेक्सपियर के जितने प्ले होते हैं, शेक्सपियर अपने जो हीरो होते हैं वो ट्रेजिक इसीलिए होते हैं कि कोई ऐसी वीकनेस जो है शेक्सपियर उन कैरेक्टर्स में डाल देते हैं जो वीकनेस उनके डाउनफॉल का रीज़न बनती है। जैसा कि मैकबेथ में आपने देखा होगा कि वो बहुत ही एम्बिटियस था, उसी तरह हैमलेट के अंदर भी एक वीकनेस थी इनडिसीज़न की। वो कोई डिसीज़न नहीं ले पाता था। अब वो सोच रहा है, पहले तो सोचता है कि वो बदला लेगा, लेकिन फिर सोच रहा है कि पता नहीं घोस्ट की बात सही है, रियल है या नहीं है, उसके चाचा ने उसकी हत्या की है या नहीं की है। वो ये बात सोच रहा था। क्लैडियस राजा बन चुका है। वो विलन है प्ले का। अच्छा तो नहीं था, लेकिन वो पूरी तरह से नकारा भी नहीं था। उसने डेनमार्क के शासन को, डेनमार्क की हुकूमत को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है।
नॉर्वे के अटैक से डेनमार्क को बहुत अच्छी तरह से बचाया है। अब हैमलेट ये सोच रहा है कि कैसे पता लगाया जाए कि उसके पिता की हत्या क्लैडियस ने और उसकी माँ ने की है या नहीं की है। एक आइडिया उसके दिमाग में आता है और वो पागलपन का रोल करता है, पागलपन का बहाना करता है, यानी ऐसा एक्शन ऐसा करता है, ऐसा दिखावा करता है कि वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। कभी कभी वो सुसाइड की कोशिश करता है, किसी की बात का वो सीधा जवाब नहीं देता है, उल्टा जवाब देता है। पूरा दरबार, क्लैडियस, गेर्ट्रूड, पोलोनियस सभी परेशान हैं, उसके पागलपन से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। पोलोनियस जो कि ओफिलिया का पिता है, वो सोच रहा है कि हैमलेट की ये जो हालत हुई है वो ओफिलिया के प्रेम की वजह से हुई है, वो उसके प्रेम में पागल हो गया है। अब क्लैडियस और गेर्ट्रूड हैमलेट के दो दोस्त थे, रोसेनक्रेड्स और गिल्डेस्टन, उनको बुलवाता है और उनसे कहता है कि तुम्हें हैमलेट के साथ रहना है और ये पता लगाना है कि इसका पागलपन सही है या नहीं सही है, ये हैमलेट की हालत ऐसी कैसी हुई, ये तुमको पता लगाना है। अब हैमलेट भले ही पागलपन का बहाना कर रहा है, लेकिन वो इसके माध्यम से पता लगाना चाहता है कि जो बात भूत ने बताई है वो सही है या नहीं सही है। अब हैमलेट एक प्लान करता है, वो एक नाटक, एक प्ले जो है दरबार में खेलना चाहता है, प्ले करना चाहता है। वो एक नाटक मंडली से मिलता है और उनको वही सारी स्टोरी बताता है जैसे कि भूत ने हैमलेट को बताया था कि कैसे कैसे क्लैडियस और उसकी माँ ने उसकी हत्या की। उसी स्टोरी पर, उसी प्लॉट पर वो प्ले करना चाहता है दरबार में। अब नाटक मंडली के माध्यम से प्ले होता है, सभी लोग देख रहे हैं, क्लैडियस भी है, गेर्ट्रूड भी है। हैमलेट का एम ये था कि जब बिल्कुल स्टोरी बिल्कुल वैसे ही होगी तो अगर स्टोरी को देखकर क्लैडियस के चेहरे का रिएक्शन अगर चेंज होता है, रिएक्शन चेंज होने से पता चल जाएगा कि भूत की बात सही है या नहीं सही है। प्ले चल रहा होता है, सभी लोग देख रहे हैं, क्लैडियस भी देख रहा होता है, गेर्ट्रूड भी हैं। जब प्ले में मर्डर होता है तो मर्डर के सीन को देखकर क्लैडियस उठकर वहाँ से चला जाता है, उसके चेहरे का रिएक्शन बिल्कुल चेंज होता है, वहाँ से उठकर चला जाता है। अब हैमलेट को ये बात समझ में आ गई कि जो बात भूत ने कही थी, घोष ने, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे जो है वो क्लैडियस का गिल्ट दिखाई देता है, वहाँ से उठ के उसके चेहरे से पता चलता है। अब हैमलेट को बिल्कुल पक्का यकीन हो गया है कि उसके पिता की हत्या जो है वो क्लैडियस ने की है और उसकी माँ ने मिलकर की है। अब वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसकी अपनी माँ ने मिलकर अपने चाचा के साथ मिलकर हत्या भी की और शादी भी कर ली। क्लैडियस को भी ये बात समझ में आ गई कि ये हैमलेट पागल वागल नहीं है, ये बहाना कर रहा है। अब इस घटना के बाद हैमलेट की मदर भी बहुत ही फ्रस्ट्रेट थी, उन्होंने हैमलेट को बुलवाया, हैमलेट से मिलना चाहती थी। हैमलेट उनसे मिलने के लिए जाता है। जब वो जा रहा होता है तो देखता है कि क्लैडियस है। वो हैमलेट ने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा समय है, बहुत अच्छा मौका है, वो इसी समय क्लैडियस को मार सकता है। लेकिन बाद में वो इरादा बदल देता है, क्योंकि क्लैडियस जो है उस समय प्रार्थना कर रहा होता है और हैमलेट नहीं चाहता कि प्रार्थना करते हुए उसको मारे। अगर वो प्रार्थना के समय उसको मार देता है तो क्लैडियस जो है वो स्वर्ग में जाएगा, और हैमलेट कहता है कि वो नहीं चाहता कि क्लैडियस जैसा आदमी जो है वो स्वर्ग में जाए, इसलिए वो मारने का इरादा बदल देता है और अपनी माँ के चैम्बर में चला जाता है। अब गेर्ट्रूड और हैमलेट से काफ़ी देर बात होती है और बात करते करते हैमलेट बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ही गुस्से में हो जाता है, काफ़ी गुस्से में बातें होती हैं। गेर्ट्रूड डर जाती हैं हैमलेट के गुस्से को देखकर कि कहीं हैमलेट जो है इतना एग्रेसिव है, कहीं उसकी हत्या न कर दे। उसी चैम्बर में पर्दे के पीछे पोलोनियस छिपा हुआ था, वो दोनों की बात को सुन रहा होता है, सिर्फ वो जासूसी कर रहा होता है। लेकिन
हैमलेट के एग्रेशन को देखकर उसे लगता है कि कहीं हैमलेट जो है वो गर्ट्रूड की हत्या ना कर दे, और वो गलती से चिल्ला देता है बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प कहता है, आवाज़ निकल जाती है। अब हैमलेट को लगा कि उसकी माँ के चैम्बर में ये क्लैडियस है। अब क्या हुआ, हैमलेट ने ना आव देखा ना ताव, सीधा पर्दे में तलवार को घोंप दिया, और इस तरह पोलोनियस जो है वो मारा जाता है। अब बाद में हैमलेट को पता चला कि ये तो क्लैडियस नहीं पोलोनियस है। अब वो दुखी होता है, कहता है कि ये तो ऑफिलिया के पिता हैं, और अब से गलती भी हुई, अब वो इसमें प्रॉब्लम में भी फंस जाएगा। पोलोनियस की हत्या के बाद क्लैडियस ये प्लान करता है कि हैमलेट का यहाँ रहना ठीक नहीं है, उसकी जान को यहाँ पे ख़तरा है, और अगर वो यहाँ पे रहेगा तो उसे सज़ा भी देनी होगी। इसलिए वो प्लान करता है कि हैमलेट के दोनों दोस्तों के साथ हैमलेट को इंग्लैंड भेज दिया जाए। और वो हैमलेट के दोनों दोस्तों को बुलवाता है और कहता है कि तुम हैमलेट को लेकर इंग्लैंड चले जाओ, इंग्लैंड के राजा के पास चले जाओ, क्योंकि इस हैमलेट की जान को यहाँ पे ख़तरा है। और वो दोनों दोस्तों को एक लेटर देते हैं कि ये लेटर ले जाके इंग्लैंड के राजा को दे देना। लेकिन क्लैडियस यहाँ हैमलेट को बचा नहीं रहा था, बल्कि ये उसकी एक प्लानिंग थी कि वो जैसे ही इंग्लैंड का राजा उस लेटर को पाएगा वो हैमलेट का काम तमाम कर देगा। तो हैमलेट के दोनों दोस्त उसको लेके इंग्लैंड जा रहे होते हैं, लेकिन जिस शिप से हैमलेट जा रहा होता है उस पर कुछ समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया, और हैमलेट किसी तरह बच के वापस फिर डेनमार्क आ जाता है। और इधर पोलोनियस के मरने के बाद ऑफिलिया को इतना शॉक लगता है अपने पिता की मृत्यु से कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती, सहन नहीं कर पाती, और सुसाइड कर लेती है। अब पोलोनियस का लड़का लार्टियस जब इसको पता चलता है कि हैमलेट ने उसके पिता की हत्या कर दी है, तो वो फ्रांस से वापस आ जाता है। वो सिर्फ फ्रांस से इसलिए आया है कि वो अपने पिता की मौत का बदला ले सके। अब हैमलेट जा रहा होता है कब्रिस्तान से, तो देखता है कि कुछ लोग कब्र खोद रहे हैं, और वो ग्रैब डिगर सीन इसको कहते हैं। ग्रैब डिगर जो होते हैं उनके पास वो जाता है और वो पूछता है कि वो किसकी कब्र खोद रहे हैं। तो ग्रैब डिगर उसको बताते हैं कि ये ऑफिलिया की कब्र है, और जैसे ही वो ऑफिलिया का नाम सुनता है कि ऑफिलिया मर गई, वो उस कब्र में उसके कूद जाता है और बहुत ही अफसोस जताता है, रोने लगता है, विलाप करता है। लार्टियस भी वहाँ आ जाता है। लार्टियस जब हैमलेट को देखता है तो वो गुस्से में पागल हो जाता है, और दोनों में एक लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन सभी लोग दोनों को हटा देते हैं। अब क्लैडियस एक शो रखता है, एक मुकाबला रखता है हैमलेट और लार्टियस के बीच में। ये उसकी एक प्लानिंग थी, इसकी एक कॉन्स्पिरेसी थी। जो तलवार लार्टियस को दी गई वो पॉइजनस थी, और उसकी प्लानिंग ये थी कि अगर एक हल्का सा घाव भी हैमलेट को लग गया तो हैमलेट मर जाएगा, और अगर हैमलेट को घाव नहीं लगता, हैमलेट जीत जाता है, तो उसके बाद जो पीने के लिए एक शरबत दिया जाएगा, उस शरबत में उसने जहर मिला दिया था। तो अब दोनों में झगड़ा शुरू होता है। तो लार्टियस जो है वो हैमलेट को एक तलवार लगा देता है, एक घाव उसको लग जाता है, और इधर गर्ट्रूड ने जो शरबत रखा हुआ था, जहर भरा हुआ, गर्ट्रूड को नहीं पता था, वो शरबत गर्ट्रूड पी लेती हैं और गर्ट्रूड मर जाती है। लेकिन मरने से पहले वो हैमलेट को बताती है कि उसके साथ धोखा किया गया है, उसमें जहर मिलाया गया था। और इधर लड़ते लड़ते दोनों में लार्टियस और हैमलेट जो दोनों का ड्यूल चल रहा था, इसमें इनकी गलती से इनकी तलवार जो है वो एक्सचेंज हो जाती है, और हैमलेट जो है वो लार्टियस पर घाव लगा देता है। अब जब गर्ट्रूड मर जाती हैं तो लार्टियस को सारी कॉन्स्पिरेसी, सारी प्लानिंग उसकी समझ में आ जाती है, और वो भी मर रहा होता है। मरने से पहले वो हैमलेट को बताता है कि हैमलेट तुम ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रहोगे, क्योंकि जिस तलवार से तुम्हें घाव लगा हुआ है वो पॉइजनस थी। इतना कहकर वो मर जाता है। अब हैमलेट सोचता है कि वो भी ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रहेगा, लेकिन मरने से पहले वो क्लैडियस को मारना चाहता है, इसलिए वो क्लैडियस पे अटैक कर देता है और क्लैडियस को मार देता है। और मारने के बाद
हैमलेट भी मर जाता है, लेकिन मरने से पहले वो होरेशियो को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम सभी लोगों को, डेनमार्क के सभी लोगों को बताना कि उसके साथ क्या हुआ, उसके पिता के साथ क्या हुआ। इतना कहकर वो मर जाता है। अब नॉर्वे का राजा डेनमार्क पर अटैक कर देता है और हमला करता है, और जब वो यहाँ आता है तो देखता है कि चारों तरफ जो हैं वो लाशें पड़ी हुई हैं, सारे लोग मर चुके हैं, वो युद्ध किससे करेगा। तो होरेशियो जो है उसको सारी बात बताता है कि कैसे कैसे हैमलेट के साथ क्या हुआ, उसके पिता की कैसे हत्या हुई। ये सारी बात होरेशियो नॉर्वे के राजा को बताता है। नॉर्वे का राजा हैमलेट को बहुत ही सम्मान देता है, सम्मानपूर्वक उसको उसका दाह संस्कार किया जाता है। और इसी के साथ ये प्ले यहीं पे समाप्त हो जाता है। आई होप आपको स्टोरी पूरी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।